आज हम खड़े हैं जिलाधीश कार्यालय के बाहर। कांग्रेस की तरफ से आज पेट्रोल डीजल में जो अप्रत्याशित वृद्धि रोज की हो रही है, तो उसके संबंध में धरना दिया जा रहा। पार्टी की तरफ से हमारे साथ है कांग्रेस के प्रवक्ता माननीय फिरोज अहमद जी। सर, आप धरना दे रहे हो, उसके बारे में कुछ दो शब्द। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज ये आदेश हुआ है जिला कांग्रेस कमेटियों कि वो पेट्रोल डीजल की जो अप्रत्याशित वृद्धि केंद्र सरकार ने की है और जनता को इस कोरोना महामारी के बीच में जो दुख दिया है, इसको पेट्रोल डीजल की कीमतों को वापस लेने के लिए हम राष्ट्रपति महोदय को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि वो पेट्रोल डीजल की कीमतों को तत्काल कम करके आम जन को राहत पहुँचाएँ। कहीं न कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रतिदिन ये पेट्रोल और डीजल के पैसे जो बढ़ रहे हैं, तो गरीब जनता के ऊपर भार पड़ रहा है, इधर से कोरोना की मार है। इस संबंध में क्या आप ये अनुमान लगा सकते हो कि इसके में कुछ कमी होने के चांसेस है, या कांग्रेस पार्टी का ये धरना देने से इसका कुछ अप्रत्याशित फायदा मिलेगा अपन को? निश्चित तौर से फायदा मिलेगा आम जन को। और रही केंद्र सरकार की बात, तो उसको केंद्र की जो एक्साइज ड्यूटी है, इसको तत्काल कम करके आम जनों को इसका लाभ पहुंचाना चाहिए। धन्यवाद सर। आज हम खड़े हैं जिलाधीश कार्यालय के बाहर। हमारे साथ सर खड़े हैं। आप सर धरना दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। पेट्रोल डीजल में अप्रत्याशित वृद्धि रोज की रोज हो रही है, तो उसके बारे में आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि कोरोना की महामारी से जो आम लोगों को, किसानों को, मजदूरों को जो क्षति हुई थी, तो एक अपेक्षा थी भारत सरकार से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को कुछ जेब में पैसा डालेंगे ताकि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो सके। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हुआ है। कहाँ तो नागरिकों के अंदर पैसा देना जेब में, वो तो कहीं गया, और जेब से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा के उनकी जेब से पैसा निकाला जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिरी हुई है, फिर भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के भारत सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है। जबकि जब ये विपक्ष में थे तब जोर जोर से ये बोल के कहते थे कि पेट्रोल डीजल से महंगाई बढ़ रही है, और प्रदर्शन करते थे, बग्गी में बैठते थे, साइकिलों पे चलते थे। और आज जब सत्ता में आ गए हैं तो जनता को लूटने के अलावा इनका कोई काम नहीं रहा। इसलिए आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हर जिला कांग्रेस कमेटी इस प्रदर्शन के लिए आई है। सर, इसमें कहीं न कहीं वेट और एक्साइज दोनों का इम्पैक्ट रहता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ रोल प्ले होता है, तो उसके बारे में आप कांग्रेस की सरकार? स्टेट गवर्नमेंट ने कोई पैसा नहीं बढ़ाया है कोरोना की महामारी में। ये सारे भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाया है और अंधाधुंध बढ़ाया है। कोई इसका रैशनल ही नहीं है, मतलब क्यों बढ़ा रहे हैं, क्या कारण है। और ऐसी परिस्थिति में जबकि राहत देनी चाहिए, राहत देना तो कहीं गया और ये नुकसान हो रहा है। धन्यवाद सर। दोस्तों नमस्ते, हम खड़े हैं जिलाधीश कार्यालय के बाहर। आज राजस्थान कांग्रेस की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल में रोज अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो रही है, इससे गरीब जनता को एक तरह से भार पड़ रहा है इस कोरोना के महामारी में। तो हम माननीय गोपाल जी शर्मा साहब जो जिलाध्यक्ष कांग्रेस के, उनसे इसके बारे में तो सब देखिए, आज देश के हालात जिस तरह से केंद्र सरकार ने किए हैं, महंगाई की मार जो बढ़ रही है, उसमें सबसे बड़ा कारण बन रहा है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतें। जिस तरह से कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, आज इंटरनेशनल मार्केट में जो बैरल के जो भाव हैं वो डाउन होते जा रहे हैं। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती जा रही है, उससे रेटें इंक्रीज होती जा रही है। इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आम आदमी इससे त्रस्त है। आज एक साधारण व्यक्ति एक स्कूटर, मोटरसाइकिल मेंटेन करने वाला भी आज साइकिल पे चलने के लिए मजबूर है। और डीजल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, उससे हर चीज़ पर इसका असर पड़ रहा है। जब केंद्र सरकार पहले विपक्ष में थी तब हमारे मामूली दाम बढ़े थे, उस पर वो चिल्ला कर सत्ता में आने के लिए चिल्ला रही थी, और आज जब वो खुद सत्ता में आ गई तो उस चीज़ को भूल गई। इन्हीं की वजह से हम लोग पेट्रोल से आगे दाम बढ़ाएं और
उनकी वजह से हम सत्ता में आए हैं। आज उनको सोचना चाहिए कि महंगाई की मार और भ्रष्टाचार और जिस तरह के वातावरण बना हुआ है, ये केंद्र सरकार के लिए शुक्रिया। धन्यवाद फौजी भाई साहब। दादा हमारे हिंदुस्तान के जीएम साहब है, रिटायर VRS, आजकल इलेक्ट्रॉनिक नमस्ते। मीडिया में है। हम खड़े हैं जिलाधीश कार्यालय के बाहर। हमारे साथ खड़े हैं कांग्रेस के जुझारू नेता और कह सकता है ग्रास रूट पे कांग्रेस को उदयपुर शहर का पूरा मेवाड़ इलाका में जो कांग्रेस को रची बसी और एक कार्यकर्ताओं को आप गांव-गांव डानी तक कांग्रेस को पहुंचाया है। करीब 25-30 साल से मैं जान रहा हूं संगठन को मजबूत बनाने में। आप हमारे साथ खड़े हैं देहात के लाल सिंह जी झाला साहब। सर, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो धरना दिया जा रहा है, पेट्रोल डीजल में अप्रत्याशित वृद्धि रोज की रोज हो रही है, तो गरीब आम जनता को इससे परेशानी होने के चक्कर में आप पार्टी के कार्यक्रम में आज बता रहे हैं, तो आप सर दो सब। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस निर्देशानुसार इस कोविड की महामारी के अंदर जिस तरह जनता को वैसी मार पड़ी और पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह बढ़े हैं, कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में कलेक्टर को धरना प्रदर्शन कर रही है और गाँव ढंड तक जाएंगे। यही प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी सत्ता में नहीं थे, इन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी पेट्रोल डीजल में आएंगे, हम आएंगे इनको नियंत्रण का। आज वो प्रधानमंत्री के राज के अंदर होते हुए, केंद्र में प्रधानमंत्री होते हुए आज डीजल पेट्रोल दाम क्यों बढ़ रहे हैं, ये उनको सोचना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से गाँव ढंड तक विरोध करेगी और हम इसको गरीब की वजह का बोझ नहीं बनने देंगे। सर, आप इस कांग्रेस संगठन से करीब 40 वर्ष कॉलेज टाइम से मैं आपको परिचित हूँ आपसे। आपने ग्रास रूट पे जिसको कहते हैं कि बिल्कुल ही निम्न स्तर से कार्यकर्ता से लगा के आज उदयपुर शहर या पूरे मेवाड़ संभाग में लाल सिंह जी झाला से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि अपरिचित है। तो आम जनता की इस बारे में क्या भावना रही? आप जो फील्ड में घूमते हो तो पेट्रोल डीजल की वृद्धि में आम जनता इससे तराई से परेशान है। छोटा आदमी, गरीब आदमी आज पेट्रोल डीजल मोटरसाइकिल पेट्रोल चलाता है। आम आदमी इतनी भारी मार पड़ी कि कोविड का जो 3 महीने का उन्होंने संकट देखा है, फिर इस संकट उनके मार पड़ी है। तो हम गांव के अंदर जाते हैं, गरीब आदमी से तराई ये भारतीय देश के अंदर जो केंद्र सरकार है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको कंट्रोल करें, और नहीं करेगी तो हम गाँव ढांढते जाएंगे और पूरा और आंदोलन को हम बढ़ाएंगे और कम करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। नमस्ते, हम खड़े हैं जिलाधीश कार्यालय के बाहर में। हमारे साथ खड़े हैं युवा जुझारू और कांग्रेस की नई, बिल्कुल आप समझते हैं युवा तुर्क के रूप में नगर निगम में भी आपका बहुत अच्छा रोल है। आप हमारे पार्षद हैं, वार्ड नंबर 62 वार्ड नंबर 62 से आप पार्षद हैं। आपका सौभाग्य यह है कि आपके पिताश्री भी कांग्रेस संगठन से वर्षों से जुड़े हुए हैं। आपके ससुराल पक्ष के भी पूरे केंद्रीय मंत्री गिरिजाजी व्यास से आप संबंधित हैं। तो मैडम, आज आप जो धरना दे रहे हो राजस्थान गवर्नमेंट के तहत या राजस्थान कांग्रेस का आपका कार्यक्रम है कि जो पेट्रोल और डीजल में अप्रत्याशित वृद्धि रोज हो रही है, उसके बारे में आप वो सब जनता के लिए। आज से 7-8 साल पहले जो वर्ग सरकार को कोसते हुए नहीं थकता था, महंगाई और इनके दामों के, ये डीजल और पेट्रोल के दाम जो बढ़े हैं, उस पर जो वर्ग सरकार को कोसते हुए नहीं थकता था, आज उन्होंने वही महंगाई को नए बिल्कुल स्वीकार लिया है। उसी दम पे हम लोग आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि इस कोरोना के संकट में क्रूड ऑयल का दाम कम हुआ है लेकिन भाव बढ़ गया है। तो उस चीज़ को लेकर हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ग्रास रूट से भी वार्ड वगैरह में जुड़े हुए हो, कांग्रेस संगठन में भी काफ़ी लंबे समय से आपका अनुभव रहा है, तो जो जनता से आप मिलते हैं वार्ड में, तो जनता की इसके बारे में क्या राय है कि पेट्रोल डीजल के रोज पैसे बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनका आर्थिक भार बढ़ रहा है, तो जनता की राय इसमें क्या है? बिल्कुल, जनता की राय यही है। जनता की राय को साथ में लेकर ही हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी जिस तरह से पूरा देश महामारी से जूझ रहा है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही है, उसी तरह में अगर इस तरह से भाव बढ़ाएंगे तो जनता इस चीज़ से बहुत त्रस्त है और बहुत दुखी भी है, क्योंकि अभी वैसे भी रोजगार 3 महीने नहीं होने से लोग बहुत परेशान भी थे और अचानक से ये सब चीज़ें पटरी पे आने पे थोड़ा टाइम लगेगा।